अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने उर्दू के कुछ सवालात सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपके सामने सवालात सॉल्व करते हैं कि रूब किस सिन्फ़ शायरी का मजमुआ है। तो रुबाई का मजमुआ है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, मीर अनीस के दादा कौन है। मीर मुस्तहसन खलीक़ मीर अनीस के दादा हैं। इसी तरह से एक सवाल है कि मुक़द्दमा शेर व शायरी का सन तसनीफ़ क्या है। मुक़द्दमा शेर व शायरी का सन तसनीफ़ 1893 ईस्वी है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है, ज़रब कलीम के शायर का मजमू कलाम है इक़बाल का। इसी तरह से कायम चांदपुरी किसके हम असर हैं। तो ये मीर दर्द के हम असर हैं। इसी तरह से एक सवाल है, इनमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का मजमू कलाम कौन सा है। दस्ते सबा उनका मजमू कलाम है। इसी तरह से इनमें मुहक्किक की हैसियत से कौन मशहूर हैं। इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी मुहक्किक की हैसियत से मशहूर हैं। इनमें नियाज़ फ़तेहपुरी के सबसे पसंदीदा शायर कौन थे। तो उनके सबसे पसंदीदा शायर मीर हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है कि मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ। आगरा में लखनऊ में हुआ। इसी तरह से एक सवाल है कि इनमें मोहम्मद अफ़ज़ल की तसनीफ़ कौन सी। मोहम्मद अफ़ज़ल की बिकट कहानी है। इसी तरह से यादगार गालिब क्या है। यादगार गालिब ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किताब लिखी है। ये सवानेह है। इसी तरह से रिसाला सौगात के शहर से निकलता था, बेंगलोर से निकलता था। इसी तरह से उर्दू ज़ुबान के खड़ी बोली से निकलने का नज़रिया किसने पेश किया। तो खड़ी बोली से निकलने का नज़रिया ये मसऊद हुसैन ख़ान ने पेश किया है। इसी तरह से इनमें किसकी पैदाइश 1997 ईस्वी यहाँ पे 1700 होना चाहिए, यहाँ 19 हो गया। 1797 ईस्वी में हुई। तो गालिब की पैदाइश हुई है। इसी तरह से अगला सवाल है कि मजाज़ मुरसल का ताल्लुक़ इनमें से किससे है। मजाज़ मुरसल का ताल्लुक़ यानी जो भी सनात है, ये भी एक सनात है। तो इसका ताल्लुक़ इल्म बदी से है। इसी तरह से एक है कि पंजाब में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है। पंजाब में उर्दू का मुसन्निफ़ हाफिज़ महमूद शिरानी है। सर रज़ा अली किस हैसियत से मशहूर हैं। तो रज़ा अली ये सफ़रनामा निगार की हैसियत से मशहूर हैं। इसी तरह से अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई। तो लखनऊ में। इनमें से किसकी पैदाइश 17वीं सदी में हुई। तो 17वीं सदी में पैदाइश फ़ाइज़ दहलवी की हुई है, जिनका नाम नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद ख़ां फ़ाइज़ दहलवी है। ये 1609 ईस्वी को पैदा हुए, जबकि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश यानी 1735 में हुई है। सौदा की पैदाइश 1713 ईस्वी में हुई है। मीर हसन की पैदाइश 1736 ईस्वी में हुई है। तो फ़ाइज़ दहलवी की पैदाइश 1609 में हुई है, तो 17वीं सदी में हुई है। इसी तरह से दो अदबी स्कूल किसकी किताब है। ये अली जवाद ज़ैदी की किताब है। अगला सवाल है कि ये शेर किसका है। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का ये शेर है। इसी तरह से अगला है कि अपने दुख मुझे दे दो का मुसन्निफ़ कौन है। अपने दुख मुझे दे दो का मुसन्निफ़ राजेंद्र सिंह बेदी है। गालिब का उर्दू दीवान पहली मरतबा कब शाये हुआ। 1841 ईस्वी को शाये हुआ। इसी तरह से इनमें मुल्ला नुसरती की तसनीफ़ कौन सी है। उनकी तसनीफ़ अली नामा है। मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफ़साना पहली बार जामिया में शाये हुआ। तो अफ़साना ईदगाह शाये हुआ। इनमें सनात लफ्ज़ी क्या है। सनात लफ्ज़ी तज़ाद है। इसी तरह से इनमें ज्ञानपीठ एवार्ड याफ्ता उर्दू अदीब कौन है। फ़राक़ गोरखपुरी हैं। इसी तरह से खंदा का मुसन्निफ़ कौन है। खंदा का मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीक़ी हैं। इसी तरह से अगला है कि इनमें कौन सा रिसाला अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद दिल्ली की जानिब से निकलता है। तो उर्दू अदब निकलता है। शिबली नोमानी का सने वफ़ात क्या है। 1914 ईस्वी है। हाँ मह नौसी हम उसका सुने उसका नाम इस मिसरे से कि शायर का कसीदा शुरू होता है, ज़ौक़ का कसीदा शुरू होता है।
सादगी, असलियत और जोश का ज़िक्र इनमें से किस किताब में हुआ है? मुक़द्दमा शेर व शायरी में हुआ है। चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? मौलवी अब्दुल हक दहलवी की है। आखिरी आदमी क्या है? ये नावल है। इसी तरह से इनमें कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल कौन सा है? कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल चांदनी बेगम है। इसी तरह से शेर के वज़न का ताल्लुक़ किससे है? शेर के वज़न का ताल्लुक़ इल्मे अरूज़ से है। इसी तरह से अगला सवाल है, इनमें शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब कौन सी है? शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब कई चाँद थे सरे आसमां है। मुज़ाफ़ इलैह का ताल्लुक़ इसमें से किससे है? मुरक्कब इज़ाफ़ी से है। लहू के फूल क्या है? ये नावल है हयातुल्लाह अंसारी की। मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे होते हैं। चलिए यहाँ तक आपने देखा, इसका आंसर भी यहाँ पर देख लीजिए, आंसर शीट दिया हुआ है, इसमें पूरे के बारे में बता दिया गया है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।